आज बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी। मज़ार कायद पर कुरान ख्वानी, तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की मज़ार कायद पर सलामी, कब्र पर फूल रखे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाए वुज़रा की मज़ार पर हाज़री। फातिह ख्वानी कहते हैं मौजूदा हालात से निमटने के लिए हमें मुत्तहिद होना है। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। गज़ा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, अलग वतन के हुसूल के लिए कायद-ए-आज़म की काविशों और किरदार के ममनून हैं। कौम कायद की जद्दोजहद और गैर मुतज़लज़ल अज़म को खराज तहसीन पेश करती है। आज के दिन हम कायद के इक़दार और नज़रियात के लिए ख़ुद को वक्फ करते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों को मशले राह बनाना है। वज़ीर आज़म ने कहा, कायद-ए-आज़म की तहरीक आज़ादी पाकिस्तान जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए थी। कायद-ए-आज़म ने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के दरीना उसूलों पर जोर दिया। कायद-ए-आज़म की शख्सियत का इम्तियाज़ अनथक जिद्दोजहद, गैर मुतज़लज़ल अज़म और ईमानदारी है। कायद-ए-आज़म की जुर्रतमंदाना क़यादत के बगैर पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न होता। ये एहसान कभी नहीं उतार सकते कि आज हम आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी पर पैगाम। कहते हैं कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल की जितनी ज़रूरत आज है शायद पहले कभी ना थी। कायद के पाकिस्तान में किसी को लिसानी, तबकाती, गुरूही बुनियाद पर फौकियत हासिल नहीं। मुल्क की तरक्की, इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए कायद-ए-आज़म के विजन की अहमियत दायमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी पर पैगाम। कहते हैं कि कायद की जद्दोजहद ने मजबूत, आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद एक मुनसिफाना और मसावी रियासत के लिए थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अकीदत। कहती हैं कायद-ए-आज़म के फरमुदात हर सच्चे पाकिस्तानी के लिए मशले राह है। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के ख्वाब की तकमील के लिए जिंदगी वक्फ कर दी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मज़ार कायद पर हाज़री। कराची के शहरियों की जानिब से मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिह ख़्वानी की। कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम रहनुमा थे। कायद ने अपनी जद्दोजहद से पाकिस्तान के हुसूल को मुमकिन बनाया। कायद-ए-आज़म ने कराची को अजीम शहर करार दिया था। हमारा फ़र्ज़ है कि कराची को कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की अमली ताबीर बनाएं। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर तहरीक इंसाफ का जुम्मे से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब बोले, साथी रहनुमाओं की गिरफ्तारी तारीख का सयाह तरीन दिन है। अयाज सादिक ने क्यों इंटेलिजेंस इदारों को गिरफ्तारी की इजाज़त दी। मसाइल का वाहिद हल फौरी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। असद कैसर ने कहा, अब हमारी जंग शुरू हो गई, हम मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। आइन और कानून के अंदर रहकर जिद्दोजहद करेंगे। तमाम सियासी जमातों से कहता हूँ, जो इदारे आइनी हुकूक से तजावुज़ करती है उनको रोकना होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मुल्क के जमहूरी अमल पर कुछ लोग हावी हैं। पाकिस्तान मज़ीद ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तारियों पर स्पीकर अयाज सादिक का बड़ा एक्शन। असम्बली की सिक्योरिटी में गैर जिम्मेदारी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ 4 माह के लिए मुअत्तल। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। अहाता पार्लियामेंट से PTI अरकान को गिरफ्तार करने पर IG की सरजनिश। गिरफ्तारी का खदशा, PTI रहनुमा जरताज गुल की राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जरताज गुल के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा इस्लामाबाद में जलसा करने पर दर्ज किया। जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डेंशा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। जस्टिस जमाल बंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डेंशा की जमानत पर बैरून मुल्क जाने से मुतालिक दरख्वास्त मंजूर की। मुलजिम को 2 माह में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा कराने का हुक्म दिया गया।
पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। वजारत कानून व इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से जजेस की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी पेश किया जा चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरिक होने का फैसला। मुल्क गिर दौरे करेंगे। पार्टी को मुनज़्ज़म करने के लिए सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पहले मरहले में बलूचिस्तान जाएंगे, दूसरे मरहले में सिंध और KP का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ सबसे पहले बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, बलूचिस्तान के बाद सिंध, फिर खैबर पख्तूनख्वा का दौरा होगा। पार्टी के मुखलिस और दरीना साथियों को आला तंजीमी ओहदे दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत IMF के सामने बेबस। इस्लामाबाद के बिजनेस सारिफीन 14 रुपए फिगरेट रिलीफ से महरूम। पंजाब हुकूमत ने IMF के दबाव पर रिलीफ वापस ले लिया। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल मुकर्रर। फौत होने वाले मुलाजिम की बेवा को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। अगर कोई बच्चा माजूर या स्पेशल है तो वो ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। नए और तरमीम शुदा पेंशन कानून का इतलाक वफाकी और आर्म्ड फोर्सेस पर फौरी होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेंशन को बम करार दे दिया। पेंशन रोकने का इंदिया। कहते हैं पेंशन इस्लाहात पर जल्द कानून साजी लाएंगे। जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं वहां से अरबों रुपए बचा सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपये 55 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 73 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 79,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 242 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा, 111 में कमी। 21 कंपनियों के शेयर्स मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान में VPNs को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। PTA की वजाहत। IT कंपनियां, वेयरहाउसेज, फ्रीलांसर्स, बैंक्स और दीगर कारोबारी इदारों से VPN रजिस्टर कराने की दरख्वास्त। PTA ने कहा कि कारोबारी इदारे PTA और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की वेबसाइट्स के जरिए अपना VPNs मुफ्त रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाना था। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश को 15 घंटे की तलाश के बाद निकाल लिया गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 5 बजे 8 साला बच्चे को मस्त खातून ने मुबैना तौर पर नाले में फेंका था। मददगार 15 को रात 8 बजे इत्तला मिली। 8 साला हैदर गोलीमार का रिहायशी था। सानिया बल्दिया फैक्ट्री को 12 बरस बीत गए। सानिया में 259 जिंदगियों के चिराग शोलों की नज़र हुए। 12 साल बीत जाने के बाद आज भी पुरसा के गम ताज़ा। जहाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजर। बलूचिस्तान के इलाके तुरबत में धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। धमाके की नौयत का तायुन न हो सका। ANF की लाहौर में कुरियर ऑफिस में कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया के लिए बुक कराए गए पार्सल से 37 किलो आइस बरामद। तर्जमान ANF के मुताबिक जूतों के 500 जोड़ों में मंशियात छुपाई गई थी। मुआशी हब कराची कचरा जोन बन गया। मुख्तलिफ इलाकों कचरे के ढेर में तब्दील। अवाम से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी पर नाला। शहर कायद के कचरे से माहाना 80 करोड़ रुपए से जायद के कारोबार का इंकशाफ। गंदगी के ढेर बीमारियां फैलने का सबब बनने लगे। 5 न्यूज़ की कराची में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल पर खुसूसी नशरियात। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कराची को कचरे से पाक करने का मुतालबा।
कहा कि कराची कचरे का ढेर बन गया, कचरे के अंबार ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, बल्दियाती इदारे अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गए। चुभते हुए सवालात बनेगी खल्क़े खुदा की आवाज़, मंजर रिजवी सहाफ़ती मैदान की तवाना आवाज़, इक़्तिदार के ऐवानों में पम्मू भाई के तल्ख़ सवालात की होगी गूंज, कोई परेशान तो कोई होगा बेचैन, सियासतदान हो या इशराफिया होंगे बेबाक और मसलहत से पाक सवालात, अवामी नुमाइंदे होंगे अवाम के सामने जवाब दे, अवामी उमंगों पर मुश्तमिल तल्ख़ सवालात का ना रुकने वाला होगा सिलसिला। अब 5 न्यूज़ पर पम्मू भाई सवाल तो होगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों की तादाद 123 तक पहुंच गई। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान एक मरीज सामने आया है। 114 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रिहायशी इमारतों पर भीड़ चुरागा, गली मोहल्ले रोशनियों से जगमगा उठे। शहर के अहम मकामात पर जश्न बहारा स्टॉल्स भी सज गए। सजावटी अशिया की फरोख्त में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक जायज़ा इजलास। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमा कराम के पास जाकर खुद मिलने की हिदायत। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़ की मंजूरी। एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जैकेट्स फराहम करने का हुक्म। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील नौ और जदीद ट्रेनिंग की हिदायत। गैर कानूनी असलहे के खात्मे के लिए मुहिम को मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। कहती हैं कि पंजाब के अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर किया जाएगा। जराइम पेशा समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी पर इसराइल को फुटबॉल के मैदान में जिल्लत का सामना। मैच में इसराइली तराना बजाने के दौरान इटली के शायकीन ने एहतजाजन मुंह मोड़ लिया। सोशल मीडिया पर शायकीन ने अमल को खूब सराहा, एहतजाज को काबिल एहतराम और तारीखी करार दे दिया। इटली की फुटबॉल टीम ने भी नेशंस लीग में इसराइल को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। अगर कैमिला हैरिस सदर बनी तो इसराइल तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का पहले सदारती मुबाहिसे में इल्ज़ाम। कैमिला हैरिस ने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। मेरा पूरा कैरियर इसराइल को सपोर्ट करते गुजरा। गजा जंग बंद होनी चाहिए। ट्रंप ने जमहूरियत पर हमला किया। ट्रंप ने हमेशा अरबपति लोगों को टैक्स से बचाया। ट्रंप ने कहा कि जो कुछ कर रहे हैं वो जुर्म के अलावा कुछ नहीं है। मेरे दौर में तरक्की हुई और दोबारा जीतकर अपनी पॉलिसियाँ बहाल करूँगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात के पहले मुबाहिसे के असरात नमूदार होने लगे। कैमिला हैरिस के सामने डोनाल्ड ट्रंप कमजोर पड़ गए। मारूफ अमरीकी गुलकारा टैलेंट ने सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमिला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी फिल्मसाजों और फनकारों के साथ काम करने का इदिया दे दिया। कहती हैं कि पहले भी एक पाकिस्तानी फिल्म को सपोर्ट किया था। दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी फनकारों, फिल्मों और ड्रामों को सपोर्ट करना चाहिए। शोबिस इंडस्ट्री को सपोर्ट करके ही आगे ले जाया जा सकता। स्पोर्ट्स बोर्ड ने मुख्तलिफ फेडरेशंस को दिए जाने वाले फंड्स की तफसीलात जारी कर दी। PCB ने मुख्तलिफ फेडरेशंस और एथलीट्स को 1 अरब से ज़ायद के फंड्स दे दिए। 2023 और 24 में मुख्तलिफ फेडरेशंस और खिलाड़ियों में 50 करोड़ से ज़ायद, 2022 और 23 के दौरान 42 करोड़ से ज़ायद, 2020-21 में 4 करोड़ और 2021-22 में फेडरेशंस को 6 करोड़ 95 लाख रुपए दिए गए। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बेन स्टोक्स इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। उनकी इंजरी के बाद टीम में वापसी हुई। इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज शेड्यूल है। और कराची में बादलों के डेरे, कभी धूप कभी छाँव। सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शहर में आज शाम बूंदाबांदी का इम्कान। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार खराब हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची का नंबर 3रा।
हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 132 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड।